मानव मन में हमेशा कुछ न कुछ चाहत रहती है, कुछ अपूर्णता की भावना जिसे मनुष्य पूरा करना चाहता है। मनुष्य अपनी इंद्रियों के माध्यम से बाह्य भौतिक वस्तुओं से संतुष्टि प्राप्त करता है, परंतु आँख, कान, स्वाद, स्पर्श और गंध की इंद्रियों में क्षति के साथ बहुत दर्द और दुख होता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लालसा वहां है। जब तक इच्छा पूरी नहीं होती, तब तक व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं मिलती, और फिर उस इच्छा को पूरा करने के लिए परिश्रम शुरू हो जाता है। यदि प्रयास असफल हो जाता है तो वह निराश हो जाता है। जब वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रयास कर रहा होता है और कोई उसे रोक दे तो वह क्रोधित हो जाता है। यदि किसी अन्य व्यक्ति को वह मिल जाए जो उसे नहीं मिला है तो उसमें ईर्ष्या उत्पन्न होती है। किसी वस्तु को बहुत परिश्रम और सभी बाधाओं को पार करने के बाद प्राप्त किया जाता है, लेकिन उसके मन में यह डर पैदा होने लगता है कि कहीं वह वस्तु उसके हाथ से न निकल जाए। तब उस वस्तु को सुरक्षित रखने की चिंता पैदा होती है। चिंता और भय जब ये दोनों हों तो शांति नहीं हो सकती। इन परिश्रमों, भय और चिंता के बाद यदि वस्तु उसके हाथ से निकल जाए तो दुख आता है। यदि एक बार मन किसी वस्तु से जुड़ जाता है तो तुरंत इच्छा उत्पन्न हो जाती है। उत्पन्न हुई इच्छा के साथ परिश्रम, चिंता, भय, निराशा, दुख ये सब आते हैं। मन को कभी आराम ही नहीं मिलता। मन का स्वभाव ही इच्छा है। विचार निरंतर आते रहते हैं और तुरंत ही कल्पना उन्हें सहायता प्रदान करती है और कल्पना इच्छा का रूप ले लेती है। तब इच्छा शक्ति काम पर लग जाती है। यह विभिन्न अंगों, हाथ, पैर आदि को इच्छा पूरी करने का आदेश देती है। स्मृति से विचार आता है और विचार तुरंत कल्पना की सहायता से इच्छा का रूप ले लेता है, और एक बार इच्छा उत्पन्न हो जाने पर मन तुरंत काम पर लग जाता है। मैं इसे कैसे पूरा कर सकता हूं? अब वहां मैं या आत्माभिमानी सिद्धांत आता है। फिर निर्णायक क्षमता प्रकट होती है। फिर क्रिया, परिश्रम, क्रोध, ईर्ष्या, भय, चिंता और निराशा आती है। निराशा इसलिए आती है क्योंकि कल्पना में किसी वस्तु के बारे में हमारी धारणा एक चीज होती है, लेकिन जब हम वास्तव में उसे प्राप्त करते हैं तो पाते हैं कि वह हमारी अपेक्षा से बहुत कम है। वास्तविकता हमारी धारणा से भिन्न है। हमारे 99% अनुभवों के साथ यही स्थिति है। गर्भाधान एक चीज है और वास्तविक अनुभव दूसरी चीज है। और अंत में हमें एहसास होता है कि सभी नाम और रूप नाशवान हैं और सभी रिश्ते अस्थायी हैं। जब वस्तुएं हमें छोड़ देती हैं या हम अपनी मृत्यु के समय वस्तुओं को छोड़ देते हैं तो हमें दुख का अनुभव होता है। हमें इंद्रियों को वश में करके इंद्रिय विषयों की इच्छा से छुटकारा पाकर दुख से परे जाने का प्रयास करना चाहिए। योग में सिखाया जाता है कि इंद्रियों को कैसे वश में किया जाए और मन के अत्याचार से कैसे मुक्त हुआ जाए। योग वह विधि है जो हमें दुख, चिंता और निराशा के अनुभव से परे जाने में सक्षम बनाती है और हमें उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव तक ले जाने के लिए। आइए देखें कि योग के मूल सिद्धांत क्या हैं, मन विषयों की ओर क्यों जाता है और इच्छा मन का स्वभाव क्यों है। क्या मन की प्रक्रिया को रोकना संभव है? ये हैं अगले विचार। प्राचीन लोगों ने यह जानने का प्रयास किया कि मनुष्य के लिए मन नामक इस चीज के साथ क्या करना संभव है
जिसके माध्यम से इतना दुख और अन्य सीमित अनुभव उत्पन्न होते हैं। उन्होंने इसे कैसे शुरू किया? योग के माध्यम से कौन सी मूलभूत चीज पर काम किया? यहां हमें मनुष्य की स्थिति पर विचार करना होगा। उन्होंने पाया कि मनुष्य 3 तत्वों का एक अनोखा मिश्रण है। हम सभी जानते हैं कि हम क्या हैं। हम सोच सकते हैं, हम अपनी बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। इस प्रकार हम स्वयं को ऐसे मनुष्य के रूप में जानते हैं जो सोच सकता है, अनुभवों का समन्वय कर सकता है, अनुमान लगा सकता है तथा नए निष्कर्ष पर पहुंच सकता है तथा जो बुद्धि से संपन्न है। लेकिन फिर ऐसे समय आते हैं जब कुछ विशेष इच्छाएं हमें जकड़ लेती हैं और हम तुरंत अपनी बुद्धि और तर्क के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं और हम बिल्कुल पशु जैसे हो जाते हैं। जब क्रोध या ईर्ष्या का तीव्र आवेग होता है तो हम किसी भी अन्य जानवर की तरह व्यवहार करते हैं। जब कोई व्यक्ति क्रोध के तीव्र आवेग में होता है तो वह किसी व्यक्ति की हत्या कर सकता है, जो कोई भी सामान्य मानवीय चेतना वाला व्यक्ति नहीं करेगा। फिर कुछ समय बाद वह स्वयं भी हैरान हो जाता है और सोचता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? जब मानवीय क्षमता या मानवीय संयम नष्ट हो जाता है तो अमानवीय तत्व व्यक्तित्व पर पूर्ण नियंत्रण कर लेता है। ऐसा हर किसी के साथ होता है और हमारे पूर्वजों ने पाया कि यह भी मनुष्य का एक मूलभूत हिस्सा है, लेकिन यह केवल कुछ मनुष्यों में ही दबा हुआ है। यह अशुद्ध मानस प्रत्येक व्यक्ति में है, कभी नियंत्रण में रहता है और कभी नियंत्रण में नहीं रहता। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि असली मनुष्य शरीर, मन या बुद्धि नहीं है। असल में मनुष्य एक आध्यात्मिक इकाई है। वह मूलतः अमर है, शुद्ध सत्ता, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। यही मनुष्य का सच्चा स्वरूप है, सच्चिदानंद। उसका वास्तविक स्वरूप पत्थर के टुकड़े जैसा नहीं है। वह जानता है, मैं वही हूं जो मैं हूं। आत्मजागरूकता का आनंद ही मनुष्य के अस्तित्व का तथ्य है। सच्चेतना आनंद ही आप सभी की वास्तविक आत्मा की परिभाषा है। लेकिन यह चेतना मन और इंद्रियों से ढकी हुई है और मनुष्य कहता है, मैं यह कर रहा हूं, मैं दुख से भरा हूं, मैं आनंदित हूं। वह स्वयं को शरीर और मन के साथ पहचानता है। मनुष्य 3 तत्वों से बना है। एक तो उसका मूल दैवी स्वभाव है, फिर तामस, अंधकार और पाश्विक गुणों से परिपूर्ण पशु स्वभाव है और इन दोनों के बीच में मानव स्वभाव है। कभी कभी जब वह संतों की संगति में होता है तो शुद्ध भावनाएं आती हैं। कभी कभी जब वह बुरी संगत में पड़ जाता है तो उसके मन में बुरी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं और उस स्थान से निकल जाने का मन करता है। मनुष्य अपने शुद्ध और अशुद्ध स्व के बीच झूलता रहता है। एक ओर उसकी उच्चतर दिव्य आत्मा का खिंचाव है और दूसरी ओर उसकी निम्नतर पशुवत आत्मा का खिंचाव है। उसकी अपनी बुरी आदतें, मित्र, वातावरण आदि उसे निम्न स्तर पर रखते हैं। अतः योग के समक्ष मूलभूत समस्या यह है कि किसी न किसी तरह से मनुष्य को उसकी निम्नतर आत्मा, पशुवत एवं स्थूल प्रकृति का परिसमापन करने में सक्षम बनाया जाए। हर बार मानवीय तत्व कहता है, मुझे ऊपर जाना चाहिए, और निम्नतर आत्मा उसे नीचे खींचती है। शुद्धिकरण ही योग का उद्देश्य है, ताकि दिव्य चेतना के प्रकटीकरण में कोई बाधा न रहे। जब मन पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो हम सदा आनंदित आत्मा के उस अद्भुत अनुभव में सहभागी हो सकते हैं जो हमारा सच्चा मूल स्वभाव है।
वे इसे स्वरूप कहते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं का स्वभाव। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सोल ब्लिस हिंदी को सब्सक्राइब करें।